हेलो जीएसटी टैक्स पेयर्स, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि जो जीएसटी में लेटेस्ट 5 चेंजेस क्या आए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशंस आई है। तो जो टॉप 5 चेंजेस हैं जिनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है जीएसटी पे, आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे, फाइलिंग्स पे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम एक इम्प्लीमेंट की गई है। एक्सटेंशन टाइम फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ सुमोटो कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसी भी रीजन से अगर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सुमोटो इशू हुआ है तो उससे रिलेटेड एक एमनेस्टी स्कीम लाई गई है। एज अनाउंस बाय गवर्नमेंट, अवेलेबल ऑफ एमनेस्टी स्कीम बिटवीन 1 अप्रैल 2023 एंड 30 जून 2023। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, मतलब जो करंट मंथ चल रहा है, इससे लेकर इनेबल कर दिया गया है टैक्स पेयर्स को ऑन पोर्टल पे। क्या चीज़ कि जो जीएसटी टैक्स पेयर है जिनका जीएसटी कैंसिल हुआ है इस ड्यूरेशन के बीच है, मतलब 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच में जिनका जीएसटी कैंसिल हुआ है, वो जो है अपना रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी इररिस्पेक्टिव। अगर उन्होंने किया है तो उनको ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके रिवोकेशन मतलब अपने जीएसटी को वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट है एमनेस्टी ऑन लेट फीस फॉर सर्टेन फॉर्म्स गिवन फ्लो। कुछ फॉर्म्स है जिनकी लेट फाइलिंग की होगी तो उसको आपको इसके लिए जो है एक एमनेस्टी स्कीम लाई गई। कुछ लेट फीस मिनिमम लगा के जो आप अपना जो है फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। एज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट ऑफ द एमनेस्टी स्कीम, द लेट फीस इज़ पेएबल फॉर डिले फाइलिंग। अगर आपने डिले फाइलिंग किए रखी है तो ये एमनेस्टी स्कीम आपके लिए ये बहुत अच्छी है जीएसटी की। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 500 से मिनिमम फ़ीस है फ़ाइन की। कब आपको फ़ाइल करनी है, अगर आप 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 के बीच में अगर आप अपनी पुरानी जीएसटी 4 की फाइल कर देते हैं तो जस्ट आपका 500 रुपीज़ का जो है फ़ाइन लगेगा। और ये एप्लीकेबल कौन कौन से सेशन पे है, 2017 से लेकर 2022, इन सारे सेशंस पे जो है 2000 पे ये एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर आप जीएसटीआर 4 एनुअल फाइलिंग करते हैं तो सेम इसमें भी आपका 500 रुपीज़ का ही फ़ाइन है। बट कंडीशन ये है कि आपको जो फाइलिंग है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, मतलब इस मंथ के एंड तक आपको कर देनी है। और ये जो एप्लीकेबल होगा 2019-20 से लेकर 22 तक के सेशन पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है अगर आप फॉर्म जीएसटीआर 10 फाइल करते हैं तो इसमें जो आपका फ़ाइन है वो 1000 रुपीज़ का है। सेम वही कंडीशन है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो है आपको फाइलिंग कर देनी है। और ये सेशन एप्लीकेबल होगा 2017 से लेकर 2022 तक का। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये आपके जीएसटी की फाइलिंग का मिनिमम फ़ाइन करके जो है आप अपना जीएसटी वापस से चालू कर सकते हैं। और अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं जो कि एक एनुअल रिटर्न होती है, इसमें जो फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ की आपकी लेट फ़ाइन है। और इसका भी वही कंडीशन है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक में आपको फाइलिंग कर देनी है। सेशन वही एप्लीकेबल होगा 17 से लेकर 22 तक का। तो 2 चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड आते हैं चेंज इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 5 की जो है वो फाइलिंग डेट चेंज कर दी गई है। जो ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 5 की वो चीज़ है। सेक्शन 39 वाज अमेंडेड। सेक्शन 39 को अमेंड किया गया है किसके अंडर में, फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर में। एंड द चेंजेस इज ड्यू डेट ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 5 आई नोटिफाइड ऑन 30 मार्च 2022। और इसको नोटिफाई कर दिया गया था मार्च में ही। अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 5 हैव चेंज्ड। और अब जो ये पोर्टल पे इम्प्लीमेंट होना भी चालू हो गया है। कैसे चेंज किया है, अप टू सितंबर 22 वहाँ तक की फाइलिंग के लिए तो 20th को ही आप फाइलिंग करेंगे, कोई चेंज नहीं है। बट अक्टूबर 22 के बाद से जो है फाइलिंग डेट वो 20 से चेंज होकर 13 हो गई है। अब आपको 20 को नहीं 13 को फाइल करना होगा। तो द अमेंडमेंट द जीएसटी एक्ट वर इम्प्लीमेंटेड, कब से इम्प्लीमेंट हुआ है ये, 1 अक्टूबर 2022 से। तो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, न्यू ऑप्शन टू ऑथेंटिकेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी CMP 08 यूजिंग स्टिक। एक न्यू ऑप्शन लाया गया है
फाइलिंग के लिए किस तरह का, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग मोड, जो एग्जिस्टिंग मोड है ऑथेंटिकेशन का वो भी एप्लीकेबल है टुवर्ड्स द फाइलिंग ऑन पोर्टल, जैसे डीएससी और ईवीसी। नॉर्मल हम डीएससी या ओटीपी के ज़रिए जो है अपनी फाइलिंग को ऑथेंटिकेट करते हैं, बट एक न्यू मोड भी लाया गया ऑथेंटिकेट के लिए। किसके लिए? फॉर्म जीएसटी CMP 08 के लिए लाया गया है। एक सिंगल यूज़ टाइम बेस्ड ऑथेंटिकेट की है हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड ऑन द पोर्टल, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है STAK। इसको एक पोर्टल पे इम्प्लीमेंट किया गया है। द GSTR द टैक्स पेयर नीड्स टू इंस्टॉल, टैक्स पेयर को ज़रूरत पड़ेगी GST इंस्टॉल करने का सिक्योर OTP से, जो सिक्योर होगा ये ऐप ऑन देयर एंड्रॉयड डिवाइस, अपने एंड्रॉयड डिवाइस में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इनेबल्स द टैक्स पेयर अदर देन कंपनी एंड LLP, ये इनेबल करता है टैक्स पेयर्स को टू जनरेट अ टोकन ऑन देयर मोबाइल, यूज़ द सेम फाइलिंग फॉर्म GST CMP 8 ऑन GST वेब पोर्टल। तो इसमें टैक्स पेयर्स को क्या करना होगा, अपने एंड्रॉयड डिवाइस में GST की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट ये अभी जो है सिर्फ GST CMP 08 के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है एमनेस्टी स्कीम नॉन फाइलर्स SSC अंडर सेक्शन 32। एक और एमनेस्टी स्कीम आई है नॉन फाइलर्स जिन्होंने अपनी फाइलिंग GST की नहीं की है, और विड्रॉल ऑफ ASMT 13 ऑर्डर। अभी देखते हैं कि ASMT 13 ऑर्डर क्या है। तो इन रिटर्न GSTR 3B इज़ फाइल्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। जो GSTR 3B और R1 हमें फाइल करनी होती है। डेट ऑफ ऑर्डर क्रिएटेड डिमांड अंडर सेक्शन 62, द सच डिमांड इज नॉट nullified automatically. The government has provided relief to such taxpayers who have not filed their returns in GSTR 3B within 30 days. अगर किसी ने, अब किसी भी टैक्स पेयर ने अपने GSTR 3B 30 डेज के अंदर फाइल नहीं की है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन डिमांड प्रोवाइडेड बाय फाइल 3B द पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी बाय 30 जून। अगर आप, सिंपल ये है, अगर आप अपने GSTR 3B फाइल नहीं की है तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप 30 जून मतलब इसी मंथ के एंड तक अपनी सारी GSTR 3B फाइल कर दीजिए, जितना फाइन लगता है उसके साथ। तो जो आपके ऊपर जो डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया होगा, ASMT 13 का जो ऑर्डर इशू किया होगा, वो उसको वापस ले लेंगे, अपना नलीफाई कर देंगे, बट हाँ आपको फ़ाइन जो है वो भरना ही होगा। द डिमांड क्रिएशन अगेन नॉन फाइलर वुड बी नलीफाइड, देयर इज़ नो नीड फॉर प्रिफरिंग अपील इन सच केस। उसके बाद इसके बाद आप कोई भी अपील नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट ये है कि 30 जून मतलब इस मंथ के एंड तक अपनी GST की जो 3B की फाइलिंग है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जो भी आपका ऑर्डर लगा हुआ है नॉन फाइलर्स का ASMT का, उसको जो है विड्रॉल कर लिया जाएगा। तो ये थी टॉप 5 GST की लेटेस्ट स्कीम जो एप्लीकेबल है लगभग इस मंथ के एंड तक। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें एंड अपने GST में जो भी आपके फाइलिंग्स रुक रही है उसको फाइलिंग कर दिए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।